चलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज अपना क्लास 7 का चैप्टर 2 है और आज अपन ने कहने का मतलब इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और आज अपन उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज ₹18 1/4, ठीक है। हाउ मच शुगर कैन बी ब्रॉट इन ₹292, ठीक है, 292 रुपीज, ठीक है। चलो 292 रुपीज है, सही है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर की, ठीक है। चलो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर की है जो प्राइस है आपको ये दे रखी है, ठीक है। क्या है ये प्राइस है किसकी, 1 kg शुगर की, ठीक है। फिर आपको क्या कहता है, हाउ मच शुगर कैन बी ब्रॉट इन 290, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच शुगर, आपको शुगर का किलोग्राम फाइंड करना है, ठीक है। तो कितने कितने रुपए के अंदर, इतने रुपए के अंदर, समझ रहे हो। एक पेन दे रखा है आपको, एक पेन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है, एक पेन 5 रुपए का है तो 20 रुपए में कितने पेन आएंगे। पहले अपन क्या देखते थे, 1 रुपए 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने रुपए के आते थे, ठीक है। तो अभी अपन को क्या कह रहा है, अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 20 रुपए के कितने पेन आएंगे। इस बार अपन को क्या पूछा है, पेन पूछ लिए हैं। तो अपन क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन में ही अपन को आंसर दिया है क्या, एक प्राइस, देखो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज ये दे रखी है और हाउ मच शुगर इज ब्रॉट इन इतना रुपीज, ठीक है। देखो अब अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल्स टू कितना, 18 1/4 रुपीज, ठीक है। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में करो। 18 4 जो, आपको पहले टेबल याद आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। देखो 18 4 जो कितना होता है, 18 4 जो 72, 72 प्लस 1 कितना 73, 73/4 नहीं तो चेक कर लो। देखो 18 1 जो 18, 18 2 जो 18, सॉरी 4 8 जो 32, 32 का 2, ठीक है। और 3 कैरी ऊपर गया, 4 1 प्लस 3 कितना 7, 72 72 प्लस 1 73, ठीक है। ये तो आपका आया है रुपीस के अंदर, क्या 1 kg शुगर की प्राइस, ठीक है। 1 kg शुगर की प्राइस, थोड़ी मैं राइटिंग यहाँ खराब हुई, 1 kg शुगर, 1 kg शुगर 18 1/4, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जब आपके पास 1 kg शुगर की प्राइस आ रखी है तो आपको क्या पूछा है, ये दे रखा है प्राइस ऑफ x, x मान लो भली, प्राइस ऑफ x kg, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, देखो अब आप इसके अंदर क्या देखो, यूं समझो, एक पेन है, मैं आपको एक बार लिखने के बताता हूँ, अपन उसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। एक बार इसको देखो, एक पेन है 5 रुपए की, 5 रुपीज का एक पेन है, ठीक है। तो वो आपसे पूछा है, अब एक्स पेन, यानी अपन को पता नहीं पेन कितने हैं, कितने के आएंगे, कितने के आएंगे 20 रुपए के। एक पेन जब 5 की है तो एक्स पेन कितने के आएंगे। तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, 20 का 5 में डिवाइड कर दोगे, समझ रहे हो। अब मैंने 20 का 5 में डिवाइड क्यों किया, ये भी तो चीज आनी चाहिए ना कि मैंने 20 का 5 में डिवाइड क्यों किया। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मैंने डिवाइड क्यों किया। देखो मैं आपको हर चीज बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि अगर आपका कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप खुद कर सकें उसको, ठीक है। मैं आपको इसको रूट से लेके बता रहा हूँ, ऐसा यूं नहीं कि मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको इस टाइप का एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर ऐसा कोई डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको खुद सॉल्व कर सको। मैं इसको ठेठ जड़ से, या आप कह सकते हो इसको रूट से बता रहा हूँ, सब पूरा स्टार्टिंग बेसिक से, ठीक है। जैसे देखो
अगर मैंने क्या कहा था कि एक पेन मेरा क्या है 5 रुपए का है, ठीक है, एक पेन कितने का था, 5 रुपए का था, ठीक है, 5 रुपए का था, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि मेरे 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, समझ रहे हो, 1 रुपए में मेरे कितने पेन आएंगे, 1 रुपए में मेरे कितने पेन आएंगे, 1/5 पेन। ये समझ में नहीं आया होगा ना, नहीं आया होगा, मैं कह देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपके 1 किलोमीटर के अंदर कितने 1000 मीटर होते हैं, सीधी सही बात है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ये तो सही बात है ना, ठीक है। तो अब मेरी बात बताओ, 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। आपने क्या करा, 1 किलोमीटर था 1000 मीटर के बराबर था, और आपको 1 मीटर निकालना था, तो आपने क्या करा, 1000 को डिवाइड में भेज दिया इधर, यहाँ पे आ गया डिवाइड में 1/1000, यही है। तो वही चीज मैंने करी, एक पेन मेरा 5 रुपए का था, ठीक है, एक पेन कितने का, 5 का था, 1 किलोमीटर 1000 का था, तो मेरे को जब 1 रुपए का निकालना यानी 1 मीटर का निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को डिवाइड में भेज रहा हूँ, 1000 को डिवाइड में भेज दिया। तो वही चीज मैंने करी, जब मेरा 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर कितना 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। अगर आपको ये चीज आती है तो ये समझ जाओगे, देखो ठीक है। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर भूल जाना, क्योंकि जब आप ये बेसिक सी चीज किलोमीटर मीटर वाला नहीं कर पा रहे हो तो ये क्या चीज होगी। ये तो मैं इसको एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। देखो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, जब आपका क्या है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर कितना 1/1000 मीटर के बराबर होगा, 1000 किलोमीटर के बराबर होगा। तो मैं वही चीज मैंने यहाँ पे करी, एक पेन मेरा 5 रुपए के बराबर है, तो 1 रुपया मेरे किसके बराबर होगा, 1/5 पेन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो 1/5 पेन के बराबर है, तो अपन को कितने रुपए दे रखे थे, अपन को 20 रुपीज दे रखे थे, याद है। अपन को एक पेन 5 का था, तो अपने 20 रुपीज में कितने पेन आएंगे अपन को ये निकालना था। तो 1 रुपए में 1/5 पेन आते हैं, तो 20 रुपीज में कितने पेन आएंगे, 20 इंटू 1/5, सही है। ये चीज तो समझ में आई ना, ये वाली चीज। देखो मैंने क्या करा, एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है, तो मैंने इससे क्या कर दिया, 1 रुपए में कितने पेन आते हैं, 1/5 पेन आता है, ठीक है। वो आपको तोड़ तोड़ के देगा 1 उसके 5 रुपए करके, ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या करा, 1 रुपए में कितने निकाल दिए, 1/5 पेन निकाल दिए, तो अपने पास कितने रुपए 20 रुपीज थे, तो मैंने क्या करा, तो 20 रुपीज में कितने पेन आएंगे, 20 इंटू 1/5, 1/5 आप इस क्वेश्चन लिख सकते हैं, 20 इंटू 1 20/5। अब ये पता चला मैंने 20/5 उस टाइम क्यों लिखा था, 20/5 क्यों लिखा था, ये पता चला, इस हिसाब से मैंने लिखा था 20/5। तो अब अपन इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से, मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप इसको वापस देखिए क्लास को, ठीक है। अब देखो आपका क्या, अपन ने क्या लिखा था, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 kg, ये तो अपन लाइन लिख चुके थे ना, वैसे इसके आगे का लिखते हैं, वन kg शुगर में कितने रुपए, 1 kg शुगर आप कितने रुपए की, कहने का मतलब कॉस्ट पड़ रही है 1 kg, 1 kg शुगर कितने रुपए कॉस्ट पड़ रही है आपकी उसकी, 73/4 रुपीज की, ठीक है, 73/4 रुपीज की। तो अब मेरी बात सुनो, 73/4 रुपीज की जब आपके 1 किलो शुगर पड़ रही है, तो अपने 1 रुपए में कितने शुगर आएगी, अपन वो निकाल लेते हैं। जैसे अपन ने एक पेन 5 रुपए का था, तो अपन ने 1 रुपए में कितने पेन आ रहे थे वही चीज निकाली, तो अपन यहाँ पे निकाल देंगे, तो अपने 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, ठीक है, 1 रुपए में कितनी शुगर आ जाएगी, कितनी, देखो 4, मैंने क्या करा, इसको डिवाइड में भेज दिया, जैसे ये 1 kg शुगर था, ये 1 kg शुगर था, इसके मैंने जब इसको डिवाइड में भेजा, तो आप यूं समझ लो कि यूं डिवाइड में आएगा 73/4, 73/4 ही आएगा, ठीक है। अब 73/4 को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे या साइन चेंज कर दोगे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा 4/73, ऐसा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना 4/73। तब आपके देखो आप क्या कह रहे हो कि अपनी
₹1 के अंदर इतनी केजी शुगर आ रही है, कितनी? 4/73 केजी शुगर, 4/73 केजी शुगर। देखो मैंने इस रुपए को क्या कर दिया, कहने का मतलब है अपनी बेसिक चीज बना दी। अपन जैसे क्या कहते थे, एक पेन 5 रुपए का। मैं आपको देखो एक ही चीज क्यों क्यों बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरे को पता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं इसलिए आपको एक बार चीज बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है। एक पेन कितने का था? अपन पहले क्या पढ़ते थे, एक पेन 5 रुपए का होता था, तो अपन 5 पेन निकालते थे, क्या करते थे, 5 into 5 कर देते थे, ठीक है। तो वही चीज है, यूं समझ लो कि एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है, एक पेन 5 रुपए का है, तो इतने पेन कितने रुपए के होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ये अब आपके रुपए आ गए। ₹1 में जब मैं 4/73 केजी शुगर खरीद लेता हूँ, तो मैं इतने रुपए में कितनी शुगर खरीद पाऊंगा, वो मैंने इसको इसलिए कन्वर्ट करा है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या करा, थोड़ा कन्वर्जन करा है, क्यों? ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए। किस लिए? ताकि अपन देखो रुपीस को क्या कर दिया, रुपीस से केजी में कन्वर्ट कर दिया, रुपीस से केजी में। पहले क्या था, केजी से रुपीस में चल रहा था। 1 किलो शुगर के अंदर अपनी कितनी 73/4 केजी शुगर 73/4 रुपीस में मिल रही थी। 1 केजी शुगर 73/4 रुपीस में मिल रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको रुपीस को केजी में कर दिया। कैसे? ₹1 के अंदर अपने कितनी 4/73 केजी शुगर मिल रही है, ठीक है। ₹1 में कितनी 4/73 केजी शुगर मिल रही है, तो अपनी 292 रुपीस के अंदर कितनी शुगर मिलेगी, वही चीज अपन यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ी लैंग्वेज लिखने लिखते तो जगह है नहीं, एक सेकंड में थोड़ा इसको रफ करता हूँ। चलो अपन क्या निकाल रहे थे, शुगर ब्रॉट इन 292 रुपीस, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, अपन ने ₹1 में कितनी निकाली थी, 4/73 निकाली थी। तो अपन क्या करेंगे, 292 इंटू 4/73, 4/73, ठीक है। क्या ये आपकी केजी शुगर आ जाएगा। अब देखो करो, 73 से कटेगा क्या, काटो, कोशिश करो, 73 जा रहा है ना, 73 1 जा 73, 73 4 जा 73 4 जा कितना गया, 4 into 4 16 kg, 16 kg शुगर। तो अब देखो शुगर ब्रॉट इन 292 रुपीज इज 16 kg, ठीक है, 16 kg शुगर। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो अपना आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया दे रखा है कितना 65 1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड इफ इट्स ब्रेथ इज 57/16 मीटर, ठीक है, इसकी ब्रेथ दे दी है, ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ। तो ठीक है, चलो इसके अंदर अब आपको करना क्या है, कुछ सब तो दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रहा, ठीक है, और उसकी ब्रेथ कितनी है ये रही, आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्या समझाएं इसके अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पहले पता होना चाहिए होना क्या है, होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी मैथ्स आपको समझ में आएगी। रेक्टेंगल इज कितना 65 1/4 मीटर, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई करो कितना 20 20 और 24 24 और 2 26 26 1/4 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है एरिया। और एरिया क्या होता है, ठीक है, रुको पहले अपन देखते हैं ब्रेथ, ब्रेथ आपको क्या दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 5 7/16, 5 7/16 मीटर। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 16 5 बताओ 16 5 से कितना होता है, 16 5 से 80, पक्का 80 होता है, सही है 80 होता है या 70 होता है, बताओ बताओ 16 5 से कितना होता है, 16 5 से 70, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो
कहाँ का 80 होता है, 80 होता है, 16 से 80 होता है, ठीक है। 80 और ये 7 कितना, 87 अपॉन 16 ये मीटर। देखो अब आपके क्या है, ये मीटर है, ठीक है, और ये आपके क्या है, ब्रेथ मीटर के अंदर, और ये मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो यूनिट आप हमेशा देखो लगाना, यूनिट नहीं लगाई ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यूनिट आप हमेशा लगाना, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ, लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। चलो मेरे को एक बार इसको रफ करना पड़ेगा। चलो देखो अब आपका क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और अपन को एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा था, कितना था, 261/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ आपको नहीं दे रखी थी तो मैंने उसको अपन एल ही मान लेते हैं। ब्रेथ, ब्रेथ अपन ने कितनी निकाली थी, 87/16, तो देखो ये लेंथ के मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू में आएगी तो इधर डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, 261/4 डिवाइड बाई 87/16, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ। और आप इसको आगे कैसे लिख सकते हो, 261/4 इंटू कितना 16/87, इसमें कोई कंफ्यूजन, डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब मैंने आपकी डिवाइड की बहुत प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है, साइन चेंज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। अब देखो अब ये 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है, देखो 87 1 87, 87 3 जा 261, कैसे 3 1 जा 3 7 जा 21, 21 का 1, ठीक है, फिर 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 कैरी किसकी 21 की, तो 26 हो जाता, ठीक है। 3 टाइम्स जा रहा है, तो आपके लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 4 यानी 12 क्या मीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। राइट डाउन कर लो इसको।